अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हिट आउट एट पाकिस्तान फॉर काबुल अटैक। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आज का कैप्सूल दोस्तों एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। हम यहां पे देखते हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है काबुल के एक अस्पताल में, जिसमें कि एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे नशा मुक्त केंद्र होते हैं ड्रग्स के लिए। तो आप जानते हैं अफगानिस्तान में एक जमाने में पॉपी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था और तालिबान ने काफी हद तक उसको खत्म कर दिया, लेकिन ड्रग एडिक्शन अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज भी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया था और वो कहते हैं कि 2000 बेड का हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा अस्पताल, 2000 बेड का, जिसमें एक जो हिस्सा था दैट वाज फॉर ड्रग रिहैबिलिटेशन। उसके अंदर मिसाइल मारी है पाकिस्तानियों ने और मिसाइल मार के, एयर स्ट्राइक करके 400 लोगों को जान से मार दिया। दोज आर इनोसेंट पीपल। अस्पताल के पेशेंट्स थे, वहां पे डॉक्टर्स थे, वहां पे नर्सेज, दुनिया भर के जो लोग होते हैं एक अस्पताल का इकोसिस्टम, वो खत्म कर दिया है। 400 से ज्यादा लोग उन्होंने मार दिए हैं। सीबीएस न्यूज का यह कहना है कि 100 killed in Pakistani strike on rehab hospital in Afghanistan, Taliban says. The Taliban in Afghanistan claimed that a Pakistani military airstrike on a drug rehabilitation hospital in Kabul has killed over 400 people and injured 250 others. The attack occurred around 9 p.m. on Monday at a facility located in Kabul's police district 9. According to Taliban officials, the Pakistani military regime bombed a 2,000-bed drug rehabilitation hospital called Umid. Large parts of the hospital have been destroyed, said Hamdullah Firtat, a Taliban spokesperson. Unfortunately, the number of martyrs has so far reached 400 people and up to 250 others have been injured. और ये पूरा यहां से यहां तक इनका ये ट्वीट है, जिसमें कहते हैं कि ये 2000 बेड की हॉस्पिटल था, उसमें एक लार्ज पार्ट वाज ड्रग रिहैबिलिटेशन और इट वाज डेडिकेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ, तो मेन काम वहां पे जो होता था उस अस्पताल में वो यही होता था, ड्रग रिहैबिलिटेशन का। तो वहां पे मासूम लोग थे जिनको ड्रग की आदत पड़ गई। तो एक बार वहां पे अटैक हुआ है, बड़ा अटैक हुआ है अस्पताल के अंदर और 400 लोग मार दिए, 250 लोग लगभग वहां से घायल होने की खबर आई है। अब दोस्तों लोग कह रहे हैं कि जो 250 घायल भी हैं उसमें से कई लोग काफी बुरी तरीके से जख्मी हैं और अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि जो 400 का फिगर है, ये जो कह रहे हैं ना कि 400, इसके बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन ओनली टाइम विल टेल। वी होप दैट ऑल द इंजर्ड रिकवर वेरी क्विकली। जिनको चोट लगी है वो भगवान करे कि ठीक ठाक हो जाएं, क्योंकि ये देखें ना, मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों है, ये पाकिस्तान करता क्यों है, आपको समझने की जरूरत है उसके कारण क्या है। वाई डज इट डू इट एंड व्हाट मस्ट द अफगान्स डू, क्योंकि पाकिस्तानी करते रहेंगे दोस्तों, पाकिस्तानी करते रहेंगे। जब भी पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में खून बहाया है, उसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन पाकिस्तानियों को पैसे मिले और ये तीसरी बार कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, कहीं किसी को गलतफहमी हो। ये 1979 और 89 के बीच में भी पाकिस्तान की आईएसआई ने यही काम किया था। उन्होंने अफगानिस्तान में आग लगा दी। उस समय सोवियत रूस की लाल सेना बैठी हुई थी वहां पे, अमेरिकन से पैसा लिया इन लोगों ने। They took money from the Americans and they caused bloodshed in Afghanistan. पहली बार। दूसरी बार 9/11 के बाद फिर से एक बार अमेरिकन घुस गए अफगानिस्तान के अंदर, काबुल पर काबिज हो गए। उनको चाहिए था पाकिस्तानी सर्विसेज, पाकिस्तानियों को मोटा पैसा दिया दोस्तों, अरबों दर अरबों डॉलर दिए और पाकिस्तानियों ने फिर फैसिलिटेट करा खून खराबा अफगानिस्तान के अंदर। अब ये तीसरी बार है, जब डोनाल्ड ट्रंप आया दोबारा, तीसरी बार। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा। देखिए, आपको लॉजिक जानना बहुत जरूरी है कि अब क्यों, एट द एंड ऑफ द डे अब क्यों, अब क्या हो गया, हुआ क्या ऐसा पाकिस्तानियों को कि अचानक इनको ऐसा लगा कि अफगानिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इसकी भी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, ये पाकिस्तान ऐसा कर क्यों पाता है, इसके मुख्य तौर पे 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं। पहला यह है कि अफगानिस्तान की जो फौज है उसकी कुछ कमियां हैं। इनके पास कोई क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है, कोई क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है। छोटे मोटे एयर डिफेंस, स्मॉल आर्म्स हैं, कुछ मिसाइल्स होंगी दाएं बाएं, लेकिन अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहे कि काबुल तक ये पहुंचे या काबुल से 100-150 किलोमीटर पीछे चल के मिसाइल चलाएं और काबुल के टारगेट्स को हिट करें, दे कैन वेरी वेल डू दैट।
पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, अपने आप को डिफेंड करने की अफगानिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर दंदनाती फिरती है। पहली चीज। दूसरी चीज, अफगानिस्तान के पास खुद की एयरफोर्स नहीं है। हाँ, कुछ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, लेकिन दे डोंट हैव फाइटर जेट्स दैट कैन पेनिट्रेट डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी एंड टेक आउट पाकिस्तानी टारगेट्स। दे डोंट हैव दैट। और तीसरी चीज है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स ऐसे भी नहीं है। हाँ, कुछ ड्रोन्स हैं जो कई 100 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ ड्रोन्स, बहुत बेसिक है। तो इसमें पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान इसमें, अब देखिए, अफगानिस्तान के हक में क्या है? अफगानिस्तान के हक में यह है, तालिबान के हक में यह है कि पाकिस्तानी फौजें जो हैं, जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, जो उनकी इन्फेंट्री है, वो घुस जाए अफगानिस्तान के अंदर। और तालिबान इस चीज का वेट कर रहे हैं कि साहब कुछ ऐसा हो कि ये अपनी फौजों को बोलें कि तुम घुस जाओ जरा अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तानी इस मामले में थोड़े से दे आर स्लाइटली अवेयर, दे नो व्हाट हैपेंड टू द अमेरिकन, दे नो व्हाट हैपेंड टू द सोवियट्स। तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं बेचता उनके सामने। तालिबान निगल जाएगा इनको, जैसे निवाला निगल जाते हैं ना रोटी का, तालिबान निगल जाएगा इनको पता है। इसलिए ये 30, 40, 50 हजार फुट की ऊंचाई से बम मारते हैं, बिकॉज देयर दे आर सेफ। अंदर नहीं घुस सकते, दे आर वेरी अनसेफ इनसाइड अफगानिस्तान, तो दूर से मारते हैं पाकिस्तानी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अफगान तालिबान के पास ना कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ना लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं। 100, 200, 300, 400 किलोमीटर वाले इनके पास मैक्सिमम ड्रोन्स होंगे, मैक्सिमम, इससे ज्यादा इनके पास नहीं है। अब दोस्तों, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको कारण बताया जा रहा है कि साहब ये लोग हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों को पनाह दी जाती है, और फिर ये लोग आते हैं और पाकिस्तान के अंदर खून खराबा करते हैं, और फिर ये वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, लिहाजा हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ने अभी तक, ये पाकिस्तान नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोस्तों है क्या। ये शुरू में काफी छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलाकर ये थे बैतुल्ला महसूद। बैतुल्ला महसूद फर्स्ट एमिर ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बैतुल्ला महसूद ने, ये देखिए, फाउंडेड इन 2007, बैतुल्ला महसूद ने 2007 से लेकर 2009 तक इसको हेड करा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस आदमी ने, ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसका नाम बैतुल्ला महसूद है। इसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था, बैतुल्ला महसूद को। ये महसूद कबीले का है ये पहला। अब आते हैं दोस्तों हकीमुल्ला महसूद। 2009 से लेकर 2013 हकीमुल्ला महसूद, ये है दोस्तों हकीमुल्ला महसूद। 2009 से लेकर 2013, ये जब खत्म हो गया तो इसके बाद इसको लेकर आए, फिर ये खत्म हो गया तो इसके बाद लेकर आए मुल्ला फजलुल्लाह को। ये जो मुल्ला फजलुल्लाह है, ये 2013 से लेकर 2018 तक, ये है दोस्तों मुल्ला फजलुल्लाह। इसको भी अमेरिकन ने मारा, ड्रोन स्ट्राइक से ऊपर से मारा अमेरिकन ने। अब बचा नूर वली महसूद। नूर वली महसूद आज की तारीख में टीटीपी को हेड करता है। ही इज द बॉस ऑफ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये सबसे ज्यादा इसको खतरनाक मानते हैं इन चारों में से। ये पढ़ा लिखा है, एक्चुअली ये पढ़ा लिखा है। ही इज एजुकेटेड, ही इज अ थिंकिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। और ये जब मन चाहे, आपको पता है 2025 में, 2025 की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल की, इन लोगों ने खुद क्लेम करा है कि 3000 से ज्यादा अटैक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर करे टीटीपी ने। टीटीपी चाहता क्या है? टीटीपी ये कहता है, सिंपल सी लाइन है, टीटीपी कहता है कि खुद मुख्तारी अल्लाह की होती है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। ये इंसानों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, संविधान, ये क्या है? ये तो इंसानों ने बनाए हैं, इसकी क्या वैल्यू है? पहली बात तो यह। दूसरी चीज, वो चाहता है कि शरिया नाफिज करना। अब आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान तो अपने आप को इस्लामिक एक कंट्री मानता है, उसका नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को फिर शरिया से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों यही चीज है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान आधा तीतर आधा बटेर है। ना वहां पे ठीक से शरिया नाफिज है, ना वहां पे मॉडर्न कोई कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न डेमोक्रेसी है। हर चीज में पाकिस्तान हाइब्रिड है। उनका निजाम हाइब्रिड है, उनका जो कानून है वो हाइब्रिड है, उनका इंसाफ, एवरीथिंग इज हाइब्रिड, और कन्वीनियंस के हिसाब से है। शरिया के तहत अगर किसी पाकिस्तानी को 4 शादी करनी हो तो वो कर सकता है, लेकिन शरिया के मुताबिक अगर वो चोरी करे तो उसका हाथ नहीं कटेगा, फिर वो 6 महीने के लिए जेल जाएगा।
क्योंकि उसको 6 महीने का जेल कन्वीनियंट है, हाथ काटना कन्वीनियंट नहीं है। तो पाकिस्तान वही है दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर। वो जहां से उसको जो चीज समझ में आती है वहां से ले लेता है। अच्छा, इन लोगों ने बोला कि साहब ये आपने अटैक करा और ये आपने हमें मारा और ये लोग हैं जो कि करवाते हैं ये, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और हां, टीटीपी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टेरर आउटफिट, ये बात तय है। ठीक है, टीटीपी हमले करवाता है पाकिस्तान के अंदर और बड़े फख्र के साथ ओन करता है कि हां हम करवाते हैं। लेकिन टीटीपी कहता है कि हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और हम लोग अपने आप में सक्षम हैं। पाकिस्तान का यह मानना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक पाकिस्तान के अंदर मर चुके हैं। लेकिन फिर मेरा यह सवाल है दोस्तों कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में इसने जन्म लिया, ये देखिए साहब 2007 में इसने जन्म लिया और बैतुल्ला महसूद ने इसको शुरू करा 2007 में, तो भाई ये 19 साल के बाद पाकिस्तान जागा है। लिटरली 18-19 साल के बाद पाकिस्तान जागा है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद कह रहे थे ये तो अभी एयर स्ट्राइक्स होना शुरू हुई हैं 3, 4, 5, 6 महीने पहले, उसके पहले तो नहीं होती थी एयर स्ट्राइक्स। ये इतने सालों के बाद पाकिस्तान जागा। जब पाकिस्तानी खुद कहते हैं, आप जाके देख लीजिए, कोई पाकिस्तानी कहता है हमारे 80,000 बंदे मार दिए, कोई कहता है 1 लाख बंदे। 1 लाख बंदे उसने 2026 में मार दिए, 2025 में 1 लाख मार दिए। नहीं, ये तो कत्लो गारत का सिलसिला दोस्तों 2007 से शुरू हो गया था। धीरे धीरे 2007 में कुछ अटैक, 2008 में ज्यादा, 9 में, फिर 9 में इसको निपटा दिया, क्योंकि तब तक ये बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी टीटीपी के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जाके, जो खुद कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीटीपी पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हम टीटीपी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ठिकानों के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि 2007 से लेकर 2025 तक तुम लोग थे कहां? ये तो मार्च 26 है, तुम 2007 से लेकर 2025 तक थे कहां पे? तुमने तब क्यों नहीं हमला करा? दोस्तों बात यह है कि हमला ये अभी भी नहीं करते, इन्होंने फिर से तीसरी बार पैसे पकड़ लिए। ये सच्चाई है, पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप से पैसे पकड़ लिए, अमेरिका से तीसरी बार पकड़े और डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार इन्होंने मोटे पैसे पकड़ लिए। और पैसे पकड़ने के बाद ये ड्रामा अंदर करवा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सऊदी अरब को ये बोलना, सऊदी अरब को क्या बोलना कि मालिक ऐसा है कि हम तो जरूर आपकी मदद करते हैं, हम जरूर आते और आपके साथ लड़ते हैं इंशाल्लाह, और आएंगे भी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी डिफेंस डील आपके साथ हुई है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब वो साहब हमारी खुद की जंग चल रही, तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो एक तीर से 2 निशाने, 2 birds with 1 stone। कैसे? पहली चिड़िया कौन सी है दोस्तों? पहली चिड़िया है गाजा और दूसरी चिड़िया है ईरान। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को बोल सकते हैं कि साहब ना हम गाजा जा सकते हैं, ठीक है, और ये सऊदी अरब को बोल सकते हैं कि ना हम ईरान जा सकते हैं, क्योंकि आपने बगल में खून खराबा शुरू कर दिया। फ्री फंड में, कोई लेना एक ना लेना दो, इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। ये मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से कि भाई 2007 से अगर ये आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, बैतुल्ला महसूद 2007, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी कमेंट्स, आपने अभी तक क्यों नहीं बमबारी करी? आज क्यों? क्योंकि आज आपने पैसे पकड़ लिए हैं। ये समझिए, आपकी फौज जो इनोसेंट लोगों को मार रही है, बेगुनाहों को अफगानिस्तान के अंदर मार रही है, पहले भी उसको पैसे मिलते थे ये सब काम करने के लिए, आज फिर उसने पैसे पकड़ लिए हैं, तो वही काम कर रही है जो पाकिस्तानी फौज करती चली आ रही है इतने सालों से। ये दोस्तों आखिरी स्लाइड है, और ये स्लाइड ये बेसिकली गूगल का मैप है, और ये मैप मैंने यहां पे क्यों लगा रखा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए सब, काबुल पे हिट करा, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला कि साहब हम यहां पे, हम आपके कंधार पे भी हिट कर सकते हैं, और ये अलग अलग जगह और अलोंग द ड्यूरन लाइन हम कहीं पर भी आपको हिट कर सकते हैं, जहां हमारी खुशी पाकिस्तान आपको हिट कर सकता है। अगर अफगानिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा रुक जाए, अगर अफगानिस्तान की सरकार चाहती है, तो मैं छोटा सा एक ज्योग्राफी लेसन आपको देना चाहूंगा। और दोस्तों ऐसा है कि एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, मैंने पाकिस्तान को मैंने तकरीबन 25-26 साल स्टडी किया है, और मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। लोगों का यह मानना है कि साहब अब ये देखिए नीचे इसके, एक्चुअली अगर आप नीचे चले जाएंगे तो आपको नीचे कराची मिलेगा, ठीक है, नीचे कराची मिलेगा। मैंने सिर्फ यही स्क्रीनशॉट दिया है इस मैप का, ये ऊपर वाले का है, ज्यादातर ये हिस्सा है, इसमें आपको कराची नहीं दिखेगा, लेकिन
आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की कैपिटल है जिसका नाम इस्लामाबाद है, और हर एक किताब में यही लिखा है साहब, है ना, हर एक किताब में तो यही लिखा है। उनका राष्ट्रपति, उनका प्रधानमंत्री इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, उनका आर्मी चीफ वहां पे। ये सच है ना, यही तो बात है। हमें भी यही पता है कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल, बट एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जो पाकिस्तान का दिल है ना वो लाहौर है। तो दोस्तों, अफगान तालिबान को एक बात पता होनी चाहिए, ये सारे के सारे जो हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में, पेशावर में, और आप क्वेटा में, मुल्तान, दीज प्लेसेस हैव जीरो वैल्यू, दीज प्लेसेस हैव जीरो वैल्यू। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। वैसे देखा जाए तो ये अटैक इस तरह होना नहीं चाहिए। 400 जाने ना भाई बहुत ज़्यादा आंकड़ा है, इसको किसी भी तरीके से ना जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। लेकिन बात तो ये है कि अगर अस्पताल पे पाकिस्तान ने अगर अटैक किया तो भाई बहुत गलत है, इसकी तो निंदा हम भी करेंगे कि कोई जंग हो, ये जंग का इस तरह का नहीं है, बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है या जाए और वो भाई अस्पताल के ऊपर अटैक कर दे, सिविलियन पर अटैक हाँ, बनते वो बनता ही जंग नहीं के है। खिलाफ है। हालांकि जो ये अफगान रजीम है ना, सिंपल सी बात है भाई, सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से बहुत पावरफुल है और तंग भी इन्होंने बहुत लड़ाई किया के है। मामले में। अगर ये पाकिस्तान अगर हर रोज हफ्ते में एक आधी एयर स्ट्राइक ही करता रहे तो काबुल कभी उठ पाएगा अपने पैरों पे? नहीं उठ पाएगा भाई। और भाई बात करें ये जो उंगली देने वालों के ऊपर कि भाई लोगों की उंगली में आके नए नए तजर्बे करते हैं, 2 ड्रोन मार के ये इस्लामाबाद में कौन सा ये किला फतह कर लिए ये पाकिस्तान वालों ने। अच्छा, मैं ये अफगान तालिबान जबकि आई थी सरकार, इनको चाहिए था कि भाई खुद को जो है ना स्टेबल करते। कितने ज्यादा रेफ्यूजी गए थे भाई, उनको उनकी देखभाल के ऊपर काम करते, ना कि ये आते ये दूसरे कंट्रियों की उंगली पे लग के जो पाकिस्तान पे अटैक कर देना, धावा बोल देना, ये इनकी ना गलत पॉलिसी थी। और ये इनकी गलत पॉलिसी की वजह से भाई आज देख लें 400 जाने आज गई हैं और पता नहीं कितनी गई होंगी पहले, ऐसे ही है। अच्छा, सर बता रहे हैं कि कोई भी कंट्री इसके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन हिंदुस्तान इस कड़ी निंदा कर रहा है कि जो हॉस्पिटल पे हुआ। तो सर जब ईरान के बच्चों पे हमला हुआ स्कूल पे, वहाँ पे भी 200 बच्चियां शहीद हुए, वहाँ पे तो आप बोले नहीं है। या तो आप ये कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट थे, एक तो दोहरा म्यार इनका ये था, या तो और इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान खुलकर सामने इसलिए आ रहा है भाई साहब क्योंकि उनको मरवाने वाले आप हैं। हाँ भाई, आपने तो भाई पहले नंबर पे उनको फंडिंग करने वाले आप हैं। उनकी हमदर्दी के लिए सफ़े अव्वल में खड़ा तो आप नहीं होना है, क्योंकि वही बात मैं कह रहा हूं। की वजह से वो लोग मरे आप हैं। सिर्फ अफगानिस्तान वालों को ये बताना चाहता है कि भाई पूरी दुनिया में हम ही आपके साथ खड़े हैं जी। और भाई साहब पूरी दुनिया को ये भी बताओ अफगानिस्तान वालों को भी आपको मरवाने के पीछे भी हमारा ही हाथ है। हाँ। आप ना उंगली देते ना वो आके देखिए इधर ना, करते, वो जो ड्रोन छोड़ते ना मरते। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर मलिया लोधी, उसके मुताबिक तो उनके मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, यहाँ पे जो अस्करियत विंग्स थी, मतलब दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे, हमने उन पे हमला किया। तो ऊपर से उन्होंने एक और चीज़ कैलकुलेशन की कि हमारे और इनके दरमियान जो इससे पहले एयर स्ट्राइक हुई उसका चीज़ें बाद नॉर्मल होगी ना, हमने वहाँ पे कोई कार्रवाई का सोचा ना उन्होंने की। तो अचानक ही उनको पता नहीं क्या उंगली आई कि उन्हें इस्लामाबाद पे 2 ड्रोन कर दी। भी हालात ठीक हो गए थे, वो अपनी जगह पे थे, हम अपनी जगह पे थे। सही। ये चीजें भी देखे ना आप। तो किसी न किसी तरीके या ना बातचीत के साथ ही मामले सुधार लें तो अच्छा है। वरना अगर अफगानिस्तान को भाई कोई हो ना भूल चूक कि भाई हमने रशिया को पेल दिया, हमने अमेरिका को पेल दिया, ये कर दिया, कुछ वो भी नहीं। पेलने में भी तो पाकिस्तान हाँ, ने ही साथ तो दिया था आप ये लोगों का। इतनी नहीं है भाई बात कि आप जो इस तरह जो है पाकिस्तान के साथ मुकाबला, अभी भाई इतने स्ट्रांग नहीं हो सकता है कल को भाई आप कुछ पढ़ लिख जाते, कुछ अपनी एयरफोर्स के ऊपर काम करते, अपने इकोनॉमी के ऊपर काम करते, बेरोजगारी, फिर आप थोड़ा सा उठते 10-20 साल इधर लगाओ, फिर जाके भाई साहब लड़ाई झगड़े की तरफ आओ। अभी तो भाई
2 वक्त की रोटी के लिए आपकी आवाम अच्छा बैठी है। ये बड़ा पॉइंट ऐसी है। बात है। अच्छा ये बड़ा पॉइंट है, इंटरनेशनल तौर में इसको हाईलाइट किया गया है। तो एक डॉक्टर थे आई थिंक मिस्र के कोई यूसुफ जी। भाई, उनसे पूछा गया कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रिसेंट लड़ाई हो रही तो इसमें पलड़ा किसका बारा है, क्योंकि अफगानिस्तान तो ये क्लेम करता है, वही तारक भाई वाली बात है, हमने अमेरिका को भी यहाँ से धकेला, हमने रशिया को भी धकेला, तो उन्होंने एक लफ्ज बोला कि इसके पीछे था पाकिस्तान। सही बात है, पाकिस्तान डबल और गेम खेलता रहा। उसमें कोई और चीज भाई नहीं। सारे इंडिया को भी पता है पाकिस्तान डबल पूरी गेम दुनिया खेलता है। को अमेरिका को पता है, खुद पता है, खुद अमेरिका को पता है। अमेरिका से पैसे लेता था, उधर से इनको ट्रेनिंग भी देता था, इनको हथियार भी देता था जी। और कहता था कि इनको हम मार भी रही थी। ऊपर से फुल सपोर्ट अफगानिस्तान के करता रहे पाकिस्तान। ये जो क्रिकेटर हैं, ये इनके क्रिकेटर कड़ी निंदा कर दें, ये वही क्रिकेटर हैं जिनको इंजमामुल हक और पाकिस्तान के जो पीसीबी के एकेडमीज है पेशावर में, अफगानिस्तान को टीम को बनाने वाले हम थे यार वो सब कुछ यार किया भाई है। इनके लिए, ये शान फरामोश है। मैं ये बात अगर कर भाई भाई अब अस्पताल पे हमला हुआ है ना। बंदे लोग मरे तो फिर अब निंदा इसमें तो करनी कितनी पड़ेगी। तकलीफ तो होती है भाई, नहीं, अपने गलत लोग चीज़ मरे है। तकलीफ तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये है कि अगर मिसफायर हुआ या गलती से लगा है वो एक अलग बात है। ऐसे पाकिस्तान अस्पताल पे बैठे नहीं मानता वो, क्योंकि पाकिस्तान का मौकफ ही नहीं लेकिन है। अगर आप धमाकों का नवीयत देखें, वो किस भाई तरह ये के है कि अगर भाई- हॉस्पिटल था तो भाई इतनी आग बाद में भी कैसे, वहां पर कौन सा मवाद पड़ा हुआ था जो साफ है कि भाई वहां पे आग भड़क गई। ये पाकिस्तान का तो यही कहना है कि भाई हथियारों का डिपो पे जहां पर उनका बम बारूद रखे हुए थे जी। वहां पर अटैक जहाँ से किया। मतलब ये हमारे कंट्री में टेररिज्म करते थे, हमने उन पे अटैक किया है। चलो जी, सब कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ये चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती मुकम्मल तौर पे भाई लेकिन कुछ भी तस्वीरों में तो यही नजर आ रहा था वो तारक, दिख रही है, अस्पताल चिंगारियां दिख होता, रही हैं। यार बिल्डिंग गिरनी थी, गिरी हुई दिखनी थी, या जमीन में गड्ढे पड़ जाते ऐसे मिसाइल ही। लगे हैं तो आग का निकलना इतना भी, कौन सा वहां पर बारूद पड़ा हुआ था अस्पताल में जिससे इतनी वो ऊपर ऊपर तक आसमान तक शुल जा रहे थे ऐसे आग। बात कहने की ये कि अफगानिस्तान अभी भी होश के नाखून ले, उनके लिए टेबल टॉक के अलावा और ऑप्शन कोई भी नहीं। ऐसा ही है। वो भाई पड़ोस में है, क्यों जरूर, कौन सी जरूरत है जंग करने की, बताएं ये हमें। तो बस लोगों किस के हाथ में चीज़ चढ़ा में हुआ है। उकसाया हुआ है कि ये इनसे इंडिया ने फंडिंग वो पंजाबी में कहावत है ना, रंडी रंडे पे काट लेंदी है पर छड़े नहीं कटन देंदे। ये अफगानिस्तान सुकून से बैठ जाता। ये जो 2 वक्त की रोटी ली थी ना, इंडिया ने गंदम भेजी थी, वो गंदम दे के कितनी जाने उसकी जाया करवा रहे। इससे तो अच्छा था वो गंदम आप लेते ना ही नहीं ना। लेते, सही बात है। फ्री का खाना भाई बड़ा महंगा पड़ता है, हकीकत बात है भाई। अमेरिका से भी हमने फ्री के पैसे लेके ना अपनी बड़ी जानें गंवाई हैं। कोई शक 70-80 हजार हमारे भी लोग मरे हैं। तो मिलियंस ये ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लेके ना भाई, नुकसान भी जहाँ हुआ से है। भी फ्री का भाई पैसा मिलता है ना, वो वो ऐसे ही नहीं नुकसान मिलता। ही, वो नुकसान। ये फ्री का जो पैसा होता है ना, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे ही। तो अफगानिस्तान को भी जल्दी समझ जाना चाहिए कि फ्री का जो पैसा मिल रहा है भाई साहब, इसमें वो क्या है कि मूवी थी, उसमें क्या कहते हैं पीछे से, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, यही है बस। वो वाला है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।